अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। चलिए हम एक सवाल ले लेते जो ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल आया था, जिनका कि पैरों में बहुत दर्द होता है पीछे काफ की तरफ। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, आप जो है आप वॉक भी बहुत कम करती है, तो आपने ये भी कहा था। अच्छा पता है, ये अगर वॉक आप लोगों से जब काफ़ी एक एज के बाद ना, या एज नहीं भी हो, सॉरी एज अगर नहीं भी हो, तो आजकल सबके पैरों में जो है बहुत तकलीफ़ होती है चलने में। तो सबसे अच्छा पता है क्या है, अगर आप घर में ही जैसे एक्सरसाइज के लिए जो साइकिलिंग होती है एक्सरसाइज करने की, अगर आप उसमें रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी अगर अपने पैरों को हिलाएं, थोड़ा सा हरकत करें, उसको साइकिलिंग करें, पैडल जैसे हम करते हैं, तो ये जो काफ का जो पेन होता है पीछे की तरफ जो हमारे होता है, वो काफ़ी हद तक जो है उससे एनर्जी और अपनी जो नसें हैं, रगें हैं, वो खुल जाती है और चलने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि जब हम जब नहीं चलते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो भूल जाता है सब कुछ। हमें उसे याद दिलाना पड़ता है कि हमारी जो आँखें हैं उसको कैसे देखना है, कहाँ देखना है, कितनी लाइट हमारी आँखों को तकलीफ़ पहुँचा सकती, कितनी कम लाइट में हमें बैठना है। उसी तरह हाथों को हम कितना इस्तेमाल कर सकते। अब जब हमने जैसे घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो चलने वाली होती है, उसको हम कुछ महीनों तक ना चलाएं, या चले जैसे अभी ठंडियों का मौसम आ रहा है, हम अपनी गाड़ियों को जो है बाहर रखते हैं कार में, लेकिन अगर हम हॉलीडे पे जा रहे हैं, अगर हमने उस कार का इस्तेमाल रोज़ाना नहीं किया, 2 दिन के लिए भी हम उसको ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, तो हमारी जो है वो इंजन स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वो जाम हो जाता है। हाँ, चाहे वो वेदर के हिसाब से हो या कोई भी आप उसमें निकाल ले टेक्निक की प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो चलना, मशीन जो है वो चलना बंद कर देती, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है कि उसे गर्म किया जाए, उसको हरकत में लाया करें। आप सोचे, जिस कार को, जो मोटरसाइकिल्स होती है, जो कार्स होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उसका जो ईजाद है वो इंसानों ने किया है, पर वो है इंसानों की तरह, उसी तरह हम हैं। अगर हम अपने जो अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए जो अज़ा हमको दिए हैं, हाथों का इस्तेमाल, पैरों का इस्तेमाल, मुंह का इस्तेमाल हो, या किसी भी दिमाग का इस्तेमाल, दिल का इस्तेमाल, और हम उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ़ एक जगह मुकीम कर दिए हैं, बिठा दिए, तो वो एक वक्त ऐसा आता है कि हम उसको चला भी नहीं पाते, हम चल भी नहीं पाते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो दिखने में फ़िट है, उनका वेट भी उतना नहीं है, माशाल्लाह पूरी तरह से ओवरऑल हेल्दी लगते हैं, पर वो चल नहीं सकते। वो थोड़ी देर अगर सीढ़ियाँ 2-3 कदम चले तो हाँफने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चले जो लोग ओवरवेट होते हैं या उन थोड़े हेल्दी होते हैं, उनको ये शिकायत होती, क्योंकि उनके वेट बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ों में समझ में आता है। लेकिन वो कहने का मतलब ही यही है कि हमें उसको हरकत देना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ पे हम जब, यहाँ पे आपने देखा है इतना अच्छा तो नहीं है, जो है ओवरऑल डॉक्टर वगैरह बहुत कम चीज़ें देते, लेकिन जिस तरीके से वो जब समझाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो या कोई और लोग हो, तो वो समझाने की बात जो है वो, उसको अगर हम उसको समझे तो उसमें बहुत सच्चाई है। तो हमें अपने हाथों पैरों को जो है चलाना है, स्पेशली जब पैर आपने चलना बंद कर दिए हैं, तो इसका मतलब आपका पूरा जिस्म ढब हो जाता है। तो साइकिल जो है, अगर आप जिम वगैरह नहीं जा सकते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, या आपको एक कदम से दूसरी जगह चलने के लिए तकलीफ़ होती है, तो एक घर में अगर हम साइकिलिंग जो होती है, जो एक्सरसाइज की साइकिलिंग होती है, अगर हम वो करना शुरू कर दें, 5 मिनट से शुरू करें, इंशाल्लाह ये आपके जो पैरों को है हरकत में लाएगा। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके अंदर वो ताकत पैरों में इंशाल्लाह आ जाएगी कि आप खुद 4 कदम चलना शुरू करेंगे। तो इन चीज़ों को सीखना और इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं बता रही थी नुस्खा क्या है। सरसों का जो तेल है उसके अंदर आपने तेज़ पत्ता डालना है। 2 जैसे आपने 1 कप अगर सरसों का तेल लिया है, वो आपने कढ़ाई में डालना है। 2 या 3 तेज़ पत्ते अगर हो, हरे वाले फ्रेश हो तो और अच्छा है, सूखे वाले भी चल जाएंगे, आपने वो डालना है उसके अंदर। और उसके अंदर एक आधी कलियां जो है लहसुन की ऐसे कुचल के डालें। उसको अच्छा से आपको गरम करना है। आपने जब उसको गरम कर लिया, उसको ठंडा कर ले, इसको बॉटल में आपको डाल के रखना है।
एक दिन तक, और फिर उसको आपने अपने पैरों में जो है रोज़ मालिश करनी है। जहाँ पे आपको दर्द है पूरे पैरों में भी, पीछे की तरफ जो भी आपको दर्द है वो रोज़ाना है। अच्छा, जब आप पैरों की जब मालिश करें तो ज़रूर ये करें कि जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं ना, उसमें ज़रूर आप मालिश करें, उसको प्रेस करा कीजिए, क्योंकि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो एक पॉइंट रखा हुआ होता है जिसको दबाने से जो है हमारे जो खुलियात है, जो नसें हैं, जो रगें हैं वो खुल जाती है। तो उस चीज़ों को हमारे यहाँ पे उसको ऐसे अंगूठे से जो है मालिश करने का तरीका बताया जाता था, ठीक है। और जो पैर की उंगलियां हैं उसको इस तरह से आपने मालिश करना है, ऐसे दबा दबा के, ठीक है। तो ये ज़रूर करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, पैरों की मालिश पीछे आगे से कर देते लेकिन पंजों तक नहीं लेके जाते। हमारी दादी ऐसी कहती थी कि जब आपने मालिश करना है पैरों का तो घुटने से लेके आपको नीचे की तरफ आना है दर्द का तेल लगाते हुए, और फिर उंगलियों से उसको खींचना है। अब ये एक तरीका था उनका, शायद वो पॉइंट दबाने का जिससे रगें खुल जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास इस्तेमाल करें, इस तेल को बना के और फिर उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप दूध पीते हैं तो रोज़ाना जो है 1 गिलास दूध में 1 मुट्ठी मखाने, गरम दूध कर ले, जब दूध बॉयल हो जाए तो उसमें 1 मुट्ठी मखाने आपने डालना है, और आधा चाय का चम्मच जो है ड्राई कोकोनट डालना है। इन दोनों को थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट और उबाल ले, फिर उसको निकालें और उसको शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते हो तो काले गुड़ के साथ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप दोनों भी स्किप करके सिर्फ सादा दूध ऐसे ही जो मखाने और ड्राई कोकोनट के साथ जो है इंशाल्लाह पी सकते। इससे क्या होगा, जो आपके मसल्स पेन हो रहे हैं पीछे, जो आपके पैरों में काफ में जो वीकनेस आ रही है, इंशाल्लाह ये चीज़ों से दूर हो जाएगी। तो ये 2 नुस्खे इंशाल्लाह आपके लिए है, आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करें, ठीक है। एक कॉल ले लेते हैं। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सिस्टर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल? जी, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं क्या करूँ अच्छा, इसके लिए? ठीक है, चलिए मैं आप आपको कुछ बताती बता सकते हैं? हूँ। जी जी, मैं बताती हूँ इंशाल्लाह आपको, ठीक है। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए भी अगर आपने दूध पीना है तो आप ये दूध का इस्तेमाल कर, क्योंकि मखानों से जो है हड्डियों की कमज़ोरी दूर होती है, तो ये ओवरऑल पैर के दर्द के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप जो है ये दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे अलसी की जो बींच आती है वो, और मेथी दाना, इन दोनों को जो है पाउडर बना के आप इसका इस्तेमाल भी रोज़ाना कर सकते हैं। जैसे सुबह आपने या फिर रात को सोने से पहले जो है आपने इसको पाउडर को खाना है, उसके ऊपर पानी पी लेना है इंशाल्लाह। तो ये आपके घुटनों के दर्द के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, मैं तो यही कहूँगी कि अगर घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है तो आप अगर कपिंग कर सकते हैं, हिजामा जिसे कहते हैं, ये एक बेहतरीन नुस्खा है हर दर्द के मर्ज़ के लिए। लेकिन क्योंकि हम इसको अभी तक अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमें इसके फ़वाइद नहीं पता, इसके फ़ायदे नहीं पता है। लेकिन जिस्म के हर दर्द के लिए जो है हिजामा फ़ायदेमंद होता है। घुटनों में सिर्फ रोज़ाना कहते हैं कि एक एज के बाद, जैसे मैं अगर 50-60 बोलूँ या उससे आप ज़ायद कर ले, साल में एक बार अगर आप हिजामा करवाते हैं, ठीक है, ये तिब्बे नबी से साबित है और उसमें हर जगह का ज़िक्र है। और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजामा जो है उन इस्तेमाल करते थे, और बहुत सी हदीसों में जो है इसका ज़िक्र भी है, ठीक है। तो साल में एक बार कोई भी शख्स उस एज पर आ जाता है और एक बार अगर हिजामा करवाता है तो आने वाले सब दर्दों से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो ये जो है उस चीज़ का असर है। तो अगर आप लोग हिजामा, और घुटने का मैं इसलिए बता रही क्योंकि जो नी प्रॉब्लम होती है वो आगे चल के और भी आजकल जो है बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आपका ये जो दर्द है नया है या पुराना है, कोशिश करें कि इसको हिजामा ज़रूर करें, और ये बहुत हद तक जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। एक कप, सिर्फ एक कप भी अगर आपको डर लगता है, 2-3, एक कपिंग वाले से आप सिर्फ हिजामा वाले से सिर्फ एक भी कप अगर अपने घुटने में लगवाओगे ना इंशाल्लाह, तो वो आपके दर्द को जो है बहुत अच्छा कर देगा। तो ये आपके लिए एक नुस्खा अगर आप करना चाहें तो बेहतरीन है। वरना जो दूध मैंने बोला है मखाने के लिए, जो लेग पेन के लिए, तो दूध, मखाने और ड्राई कोकोनट, शहद डाल के इंशाल्लाह ये भी आपके लिए फ़ायदा है।
नहीं तो अलसी और मेथी हम वज़न लेना है आपने, इसको पाउडर बनाना है और इसको रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा आपने खाना है, सुबह को और शाम को। आप नाश्ते से पहले करें या आप नाश्ते के आधा 1 घंटे के बाद करें, ये आपके ऊपर है। या रात को सोते वक्त आप उसके ऊपर पानी पी ले या उसके ऊपर दूध पी ले तो कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल। अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए गुड़ जो होता है, काला गुड़ जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन क्योंकि हम शुगर की वजह से जो है बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगर गाँवटी जो गुड़ होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो खालिस होता है, जो फैक्ट्री में जाने से पहले का होता है, वो हमारे जिस्म के दर्द में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये आप कर सकते हो। या इसके अलावा अपने खाने में काले चने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपके इंशाल्लाह घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ तक कि काले चने का पानी भी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये मैं 1 से 2 चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि घर में आपके जो भी मौजूद है इंशाल्लाह आप वो कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ आपको आसानी से दस्तयाब हो रही है और किस तरह आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, चले आ जाते हैं। तो मैं आपको 3 चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी बताऊंगी जो तिब के हिसाब से, और जिसमें तिब नबी में इसका ज़िक्र भी किया गया है, और जो है हमारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते, कुछ हदीस है उसको समझकर उन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करना है उसके बारे में इंशाल्लाह बताया गया, जिसमें सैफ़रॉन का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको ज़ाफ़रान कहते हैं। हम इसे खाने में, मीठे में, बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है सेहत के हिसाब से। तो ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन करना है आपने, क्योंकि ये जो फ़ायदे हैं वो हम सब जगह जो है तलाश करते हैं कि हमें किस से क्या बेनिफिट होगा, पर मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस चीज़ का ज़िक्र आ गया है कि ये सुन्नत के एतबार से फ़ायदा है, तो मेरे लिए वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो मुझे इस बात का यकीन होता है इंशाल्लाह कि इससे मुझे सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा। तो हमें अपनी सोच को जो है इस तरह रखनी है, जब भी हम नुस्खे का इस्तेमाल करें, तिब्बे नबवी से उठा के कोई अगर हम आपको नुस्खा बताए तो इस यकीन के साथ उसको खाए कि इंशाल्लाह ताला उसमें अल्लाह ताला ने शिफा ही देनी है हमको। ठीक है, तो ये नेचुरल हीलिंग रेमेडी कहते हैं सैफ़रॉन को। ये बाकायदा ना अल्फाज के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, और साइंस ने इसको प्रूव भी किया हुआ है। अब मैंने जैसे मैं बता रही थी कि जो चीज़ें हमें सदियों से मिली हुई हैं और वो चीज़ आज साइंस हमको बता रही है, तो हमें साइंस पे ज़्यादा भरोसा है और हम अपनी चीज़ों को जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो साफ़रान के बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम उसका, अच्छा इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं मैं उसको आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसके फ़ायदे क्या है। ये बूस्ट, ये जो हार्ट में होने वाली परेशानी बूस्ट करता है, हार्ट को, मूड को अच्छा करता है। अगर हम गम में मुब्तला हो, हमारा दिल कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब मैदे की परेशानी होती तो हमारा मूड वैसे भी जो है ख़राब हो जाता है, वो पेट की जो शिकायत है वो गले तक आती है, फिर सर तक चले जाती है, तो ये नॉर्मली है। उसके अलावा ब्रीथ में इम्प्रूव करता है। जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो, तो ये उसको फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैंने आपको 3 फ़वाइद अभी तक बताई हूँ। तो आप सोचे सैफ़रॉन, और मतलब सैफ़रॉन सिर्फ मीठे कलर के लिए नहीं होता है, इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। अच्छा, अरब कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनके फूलों का इस्तेमाल होता है। इनके फूलों को, जो उसकी जो सैफ़रॉन की जो डंडियाँ होती है फ्रेश वाली, उसको पानी में भिगा के उसको चाय बना के उस चाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ़ायदे सब पता होते हैं, तो इस चीज़ों को समझना ज़रूरी है हमको। तो ये है। उसके अलावा जिगर की परेशानियों को कम करता है। क्या सिर्फ सैफ़रॉन, जिगर में जो भी खराबियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसको भी ये कम करता है। तो सैफ़रॉन के ये भी फ़ायदे हैं। और ख़वातीन के लेडीज़ प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर भी जो है फ़ायदा देता है। अब ये ख़वातीन में क्या क्या परेशानी है मैं मेंशन नहीं करूँगी, सबको पता है क्या क्या परेशानी होती है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। तो बेनिफिशियल कितना है वो देखिए। ऊपर से रूहानी जो है ताकत हमें देता है। जब हमारी जो एक नहीं वीकनेस हो जाती है, दुनिया से सब कुछ दिल कट जाता है, हम मायूस हो जाते हैं,
कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम ये चीज़ नहीं चाह कर भी हमसे वो चीज़ हो जाती है, हम गिला शिकवा नहीं करते, लेकिन एक ना रूह जो है बेचैन होती है, हमें किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा होता है। तो ये बताने का मतलब है। तो ये कितना मतलब माशाल्लाह असरदार है, सिर्फ सैफ़रॉन की बात कर रही हूँ। अच्छा, सैफ़रॉन आप उसको फूल की शक्ल में, उसकी जो पत्तियाँ, जो सैफ़रॉन एक्चुअल सैफ़रॉन के थ्रेड्स जो होते, धागे जो बने हुए होते, उसकी चाय का इस्तेमाल करें, वो फ़ायदा है। प्लस जो ड्राई हमारे पास जो मौजूद होती है कलर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपको फ्रेश मिल रहे हैं फूल से निकले हुए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो भी मिल जाते हैं बहुत सी मिडिल ईस्ट शॉप में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तरीका कैसा करना है आपको, जैसे आपने सैफ़रॉन के थोड़े से थ्रेड्स निकाल लिए फ्रेश वाले, और उसको जो है गर्म पानी में या फिर आप उसको दूध के अंदर भिगा के रख दे। आप पानी के शौकीन है, पानी में भिगा दे, या तो मैं जो बता रही थी इसको बॉईल करके आप उसको चाय बना के पी लें। तो ये आपको रोज़ाना करना है। सैफ़रॉन की जो है अल्लाह ताला ने जो इसमें ख़ासियत दी है उस ग़िज़ा के अंदर, वो हमें मिलेगी। तो कितनी परेशानियों का है, जिगर जिनकी परेशानी है, जिनको लीवर की परेशानी है, उसके लिए सैफ़रॉन की चाय कितनी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन फ्रेश होनी चाहिए, जो है खालिस, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक जो है जो थ्रेड होते हैं वो मिल जाते हैं आसानी से, आप उसको करते। अच्छा, मूड को अच्छा करने के लिए भी इसको पिया जाता है। अगर आपका पूरा दिन जो है, जिसको नहीं नेगेटिविटी की शिकायत होती है, जो बहुत गलत ख़यालात आ रहे होते, पूरा दिन जो है सब कुछ होते हैं आसपास, रिश्तेदार बैठते हैं, माँ बाप होते, बच्चे होते, शौहर बीवी सब होते, लेकिन फिर भी पूरा दिन जो है हमारा मूड जो है बहुत उदास होता है, पता नहीं किस वजह से, बीमारी की वजह से या ख़यालात की वजह से। उनके लिए चाहिए कि रोज़ाना इसको ना रात को सोने से पहले इस चाय को पिया कीजिए सैफ़रॉन की, चाहे दूध में डाल के। अच्छा, जिनके पास फ्रेश नहीं हो, सैफ़रॉन के धागे नहीं हो, तो आप जो घर में रखे हुए उसको भी आप सिर्फ सैफ़रॉन मिल्क बना के पी सकते हैं, सैफ़रॉन का पानी बना के पियो, या आप चाय बना के पियो, तो आप इसका इस्तेमाल आराम से करते हैं। उसके अलावा जिनको डाइजेस्ट की प्रॉब्लम अक्सर होती है, तो उन्हें क्या करना है, अपने कोई जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें 2-3 जो है धागे जो है सैफ़रॉन के, वो डाल के उसको कंज्यूम कर ले। इंशाल्लाह जो आपकी जो डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी। इससे पहले किसी को पता था कि सैफ़रॉन सिर्फ कलर के लिए नहीं है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, मेथी का जिक्र तो मैंने हमेशा किया है, और मेथी एक ऐसी चीज़ है, अगर लोगों को इसके फ़वाइद पता है, इसके फ़ायदे पता हो, तो ये सोने के भाव में बिकेगी, मतलब इसका रेट जो है आसमान को छुएगा। तो ये उसके, और इसके इतने मुझे लगता है मैंने अपने ज़्यादातर शो में जो है मेथी का जिक्र किया है, और मैं इसको बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, मेथी का एक दाना है जो आप उसको भिगा के भी, अगर रात को भिगा के सुबह भी पी लें, तो इंशाअल्लाह आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी, इंशाअल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और ये बहुत फ़ायदा होगी। तो इसको अब ये करता, मेथी और क्या करता है, ये बहुत असरदार होता है अगर हम उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये दिल की घबराहट को, चेस्ट में जो पेन होता है, हमें सीने में दर्द होता है, उसको जो है कम करता है। पेट जब हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है हमारा पेट किसी भी वजह से, तो उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है, आराम करता है। जिस किसी को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए मेथी का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये जिन लोगों को जिसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर होता है। तो सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ़ है, वो सैफ़रॉन की चाय भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, और मेथी का पानी भी उनके। अच्छा, मेथी खाने का मैं एक इंशाल्लाह सुन्नत तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो रोज़ाना इंशाल्लाह खाते हैं उस तरह, अगर आप सेम जैसे मैं बोल रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये ओवरऑल फ़ायदे जो हेल्थ है वो इंशाल्लाह आपकी अच्छी होगी। तो स्पेशली ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट्स के लिए और अच्छा है। तो ये इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि मेथी दाने को जो है आपने पकाना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। अब आप उसको 1 चम्मच ले लें, 1 चम्मच दाना ले लें मेथी का, उसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है जब तक वो नरम ना हो जाए। जब वो नरम हो जाता है तो उसमें क्या करना है, आपको अजवा जो खजूर है, अजवा खजूर, उसको भी उसके अंदर डाल के उसको मिक्स करना है। फिर आप ये जो दोनों चीज़ को है, आप उसको दूध में डालकर मिक्स करें, उस एक पेस्ट बन जाएगा। जब आपने
मेथी जब नरम हो जाएगी फिर अपने अजवा खजूर उसमें डालेगा, दोनों जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो एक जैसे पेस्ट जैसा हो जाएगा। आपने क्या करना है, रोज़ाना 1 चम्मच आप उसको लें, उसके अंदर दूध में मिक्स करके पिए, दूध नहीं पीना है तो पानी में मिक्स करके पिए। अच्छा ये दोनों भी नहीं करना है तो उसको आप एक टीस्पून या 1 टेबलस्पून मुंह में इसी तरह आप खाली खा लें, जैसे वो हलवा हुआ करता है, जैसे यूनानी दवाइयों में एक हलवा मिलता है, आप उसी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए पेट के लिए, चेस्ट के लिए, कॉफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसका हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्ने वक्कास जब वो बीमार हो गए थे तो उनको ये खाने का जो है ये खाने के लिए उनको कहा था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सुन्नत से भी जो है साबित है और ये तिब्बे नबी में भी ज़िक्र है। और मेथी के और बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन क्योंकि हम उस तरीके से नहीं खाते, जबकि मैंने देखा है बहुत से मुल्कों में मेथी के जो है सर्दियों में ख़ास करके उनकी मिठाइयाँ होती हैं, आजकल तो घरों में भी बहुत बनती है, तो ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होती है उसमें। और बहुत से लोग गुड़ का इस्तेमाल कम कर चुके हैं, तो गुड़ भी काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे लिए। शक्कर, अगर आपने शक्कर बंद कर दी है या फिर आप मीठा खा रहे हो तो उसको अगर आप शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें या फिर गुड़ की जगह आपने जो है ऑर्गेनिक हनी का इस्तेमाल करें, तो ये सब एक ही फ़र्क होता है इनमें। लेकिन ताकत और सेहत क्या देती है, आपको काला गुड़ सेहत देगा और शहद आपको सेहत देगा। शक्कर से कोई सेहत आपको मिलनी नहीं है, वो सिर्फ नुकसान देगा आपको, आपके खून में ख़राबी करेगा और आपको तकलीफ़ और परेशानी देगा। ये सिर्फ मिठास का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जो शुगर की शक्ल में हम तक पहुंचा है। हालांकि इसकी कोई फ़ायदे नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जिस्म को एनर्जी, ताकत चाहिए होती, तो हमें मीठे की जो है क्रेविंग होती है, तो आप उसको जो है शक्कर को छोड़ के गुड़ और शहद पर आ जाए। यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट्स जो होती है, अगर मीठा इतना खाना हो तो रोज़ाना डार्क चॉकलेट खाने से भी जो है हम अपनी सेहत पे बहुत अच्छा खासा जो है असर देख सकते हैं। तो कोशिश करें हमेशा ऑल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ किया कीजिए, क्योंकि लोग काफ़ी जो है, हम लोग ने काफ़ी डर डर के ना चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन माशाल्लाह मैं बहुत खुश होती हूँ आज भी कि कोई कहते सोशल मीडिया से काफ़ी नुकसानात तो हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह फ़ायदे बहुत है, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा उठाना होता है वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा चुके हैं। और माशाल्लाह जिस जगह पे अल्लाह ताला ने हमको रखा है वो ऐसी कितनी जब हम तिब्बे नबवी के बारे में जब नुस्खे बताते होते थे, ऐसी कई चीज़ें थी जो हमें उसके जो है नाम नहीं पता थे, क्योंकि हम अरबी तो पढ़ लेते हैं, जितने मतलब है उसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं हम उसे नहीं पता सकते। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह मैं अपनी बात को जो है नेक्स्ट एपिसोड में पूरी करूँगी। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें भी शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।